श्री राहुल गांधी जी के मंच से और श्री राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, उस यात्रा का हिस्सा रहते हुए श्री राहुल गांधी जी के मंच से दिग्विजय सिंह ने देश के जांबाज वीर सैनिकों का अपमान किया है। भारतीय सेना, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, भारतीय वायुसेना के जवान, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकवादी शिविरों को और पाकिस्तान के नाजायज कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में घुसकर आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, ऐसे जांबाज भारत माता के वीरों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करके जो सबूत दिग्विजय सिंह ने मांगे, उसके लिए श्री राहुल गांधी जी को माफी मांगनी पड़ेगी। राहुल गांधी जी इन सवालों से बच नहीं सकते कि उन्होंने क्यों दिग्विजय सिंह को अपने स्टेज से ये कहने दिया। और अगर राहुल गांधी जी ये कहें कि कांग्रेस की इंटरनल डेमोक्रेसी है और किसी को भी कुछ भी बोलने की इजाजत है, तो श्री राहुल गांधी जी, देश कभी आपको माफ नहीं करेगा। दिग्विजय सिंह ने भारत देश के जांबाज वीरों का अपमान किया है, जिन वीरों ने अपना अदम्य साहस, वीरता और शौर्य पराक्रम से हमेशा दुश्मन को धूल चटाई है। ऐसे वीरों की बहादुरी और पराक्रम के सबूत मांगकर दिग्विजय सिंह ने बहुत बड़ा राष्ट्रद्रोह किया है और कांग्रेस के और श्री राहुल गांधी जी के मंच से भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना को अपमानित दिग्विजय सिंह ने किया है। श्री राहुल गांधी जी को पूरे देश से, हमारी सेना और एयरफोर्स से माफी मांगनी पड़ेगी। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी ने हमेशा भारत विरोधी ताकतों का समर्थन किया है। अलगाववादी हों, आतंकवादी हों या भारत देश के खिलाफ षड्यंत्र करने वाली ताकतों के साथ हमेशा श्री राहुल गांधी जी और उनकी पार्टी खड़ी रहती है। ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकवादी को साहब और जी कह के बुलाने वाले और देश के साधु सन्यासी उनको भगवा आतंकवादी कहने वाले ये कांग्रेसी कभी देश के सगे नहीं हो सकते। जो डॉक्यूमेंट्री जिसका जिक्र राहुल गांधी जी ने किया, स्वयं ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर श्री ऋषि सुनक जी ने यह कहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब विश्व के एक बहुत बड़े लीडर हैं और आज विश्व का मार्गदर्शन कर रहे हैं। पूरी दुनिया आज नरेंद्र मोदी साहब की ओर देख रही है और ऐसे में राहुल गांधी जी जो षड्यंत्र कर रहे हैं, उनके इस षड्यंत्र को पूरा देश समझता है। राहुल गांधी जी विदेशी ताकतों के हाथों खेल रहे हैं। देखिए, हमारे देश में अभिव्यक्ति की आजादी है और हमारे देश में अगर किसी ने कहीं किसी फिल्म का निर्माण किया है तो हमारा जो सेंसर बोर्ड होता है वो उसको फिल्म के रिलीज से पहले देखता है और उसमें अगर कुछ आपत्तिजनक चीजें हों तो हमारा सेंसर बोर्ड हटा देता है। इसलिए कहीं भी इस प्रकार का विवाद नहीं होना चाहिए। फिल्में अधिकांश मनोरंजन के लिए बनाई जाती हैं, लेकिन कहीं कहीं ऐतिहासिक सत्यों को भी प्रदर्शित करती हैं। वो सत्य हकीकत में वो फिल्म पर पर्दे पर आना चाहिए। इसके लिए सेंसर बोर्ड होता है। अगर किसी को भी कहीं कोई इसी चीज की आपत्ति है तो वो सेंसर बोर्ड या हमारे देश में न्यायपालिका है, अदालतें हैं, अदालतों का भी दरवाजा खटखटाया जा सकता है।